वेलकम बैक टू माय चैनल AMI इंस्पिरेशन और मैं हूँ प्रतिमा। ठीक है, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो उसके पार्ट्स में मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि मैंने सर्किट थ्योरी और सर्किट थ्योरी एंड कंट्रोल और सर्किट एंड फील्ड थ्योरी, इन दोनों ही सब्जेक्ट का सर्किट वाला पार्ट लिया था, लैप्लास और ग्राफ थ्योरी, फोरियर, ये सब। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले सबसे इजी वाला टॉपिक लिया है, इजी और कंसेप्चुअल वाला टॉपिक लिया है, ताकि आप लोगों को वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स में बनाया है। सबसे पहले मैंने आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में बताया था कि ग्राफ थ्योरी क्या होती है, कैसे यूज होता है, सर्किट से ग्राफ कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया था कि ग्राफ से ट्रीज कैसे बनाते हैं ग्राफ थ्योरी में। ठीक है, और पूरा उसका वो बताया था, बेस बताया था कि रेजिस्टेंसेस, इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, तो उसको आपको कैसे रिप्लेस करके एक सर्किट में से ग्राफ थ्योरी का ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, इन सब के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। इन केस अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है ग्राफ थ्योरी सीखने के लिए, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, आज मैं उस वीडियो का थर्ड पार्ट बनाने वाली हूँ, जो कि है तीनों टाइप की जो ग्राफ थ्योरी होती है ना, उसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं और 3 टाइप्स का ही उसका कंसेप्ट होता है। तो वो वाले कंसेप्ट मैं आज की वीडियो में आपको एक कंसेप्ट बताने वाली हूँ। हो सकता था कि मैं तीनों एक ही वीडियो में आपको बता दूं, तीनों कंसेप्ट, बट क्या होगा ना, एक तो मैं डिटेल में उसको बहुत ज्यादा डीपली समझा नहीं पाऊंगी, और दूसरी बात वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं एक वीडियो में एक ही कंसेप्ट लेकर चलूंगी। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, एक होता है इंसिडेंट मैट्रिक्स, और दूसरा होता है टाइसेट, और तीसरा होता है कटसेट मैट्रिक्स। तो इन तीनों कंसेप्ट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है ग्राफ थ्योरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ग्राफ थ्योरी है ना, इसमें से ना क्वेश्चन आ जाता है आपका 6 मार्क्स से लेकर के 8 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है, और अगर आपका लक बहुत ज्यादा अच्छा होना तो इसका 20 मार्क्स का भी पूरा एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स का किसी का आपको ट्री बताना होगा, किसी में आपको मैट्रिक्स बताना होगा, किसी में वो आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि इस सर्किट का ग्राफ बना के दिखा दीजिए। तो बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हर वीडियो के एंड में मैं आपको बता देती हूँ कि किस वीडियो में से कैसा क्वेश्चन बन के आ सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को, जितना भी सर्किट के जो स्टूडेंट्स है ना, प्लीज इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। ठीक है, और स्कोरिंग है काफी। ठीक है, तो और इसको जो लिखने का तरीका है ना, वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये वाला क्वेश्चन आता है ना कि इंसिडेंट मैट्रिक्स या कटसेट मैट्रिक्स या फिर टाइसेट मैट्रिक्स आपको बनानी है, तो आपको 5 to 6 पॉइंट्स उसमें लिखने पड़ेंगे। 5 to 6 पॉइंट्स आपको जरूर लिखने हैं, क्योंकि उसी से ही आपका जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा पूरा होगा और आपको मार्क्स फुल मिलने के खूब चांसेस हैं। ठीक है, आप अगर सिर्फ मैट्रिक्स बना के आ जाओगे ना, तो जरूर नहीं आपको फुल मार्क्स मिले। मैट्रिक्स सीखना अच्छी बात है, आप सीखो, आपको आने भी चाहिए, बट उससे फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको उसका जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको 5 to 6 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं वो पॉइंट्स आपको बता दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं एक ही वीडियो बताऊंगी जिसमें तीनों के कटसेट मैट्रिक्स, टाइसेट मैट्रिक्स और इंसिडेंट मैट्रिक्स, इन तीनों का जो थ्योरी पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बट इसका थ्योरी पार्ट जरूर लिखना, 5 to 6 पॉइंट्स होते हैं उसमें। उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना, चाहे वो इंसिडेंट के लिए हो, चाहे कटसेट के लिए हो, या फिर ट्राइसेट के लिए हो। ठीक है, बट एक बार अगेन मैं आपको अलर्ट कर दूं, इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि सीखना ठीक है, आप सीख रहे हो, बट थ्योरी पार्ट जरूर लिखना है। इसके साथ 5 to 6 पॉइंट्स का एक थ्योरी पार्ट आएगा जो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ सिखा रही हूँ कि इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनता है।
ठीक है, तो प्लीज थ्योरी पार्ट को जरूर करना, छोड़ के मत जाना। या फिर ये सब समझाने के बाद, तीनों तरह की मैट्रिक्स समझाने के बाद मैं खुद ही आपको थ्योरी पार्ट बता दूंगी उसका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको चाहिए इसमें एक ग्राफ। ठीक है, उस ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ करोगे, मैं पहले एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, उसकी हेल्प से आप लोगों को मैं बताऊंगी। अगर आपको ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पर्टिकुलर सर्किट से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे मैंने किया है। ठीक है, उसके बाद ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद मुझे इसमें ना करंट की डायरेक्शंस देनी है। करंट के डायरेक्शन आप लोग कैसे दोगे, जहां पर भी करंट फ्लो करेगा ना आपके सर्किट के अकॉर्डिंग, उस तरफ को आप दोगे। ठीक है, तो मैं सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पर करंट की डायरेक्शंस जो है ना, वो पर्टिकुलर जो डायरेक्शन है उसको मैं मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपको किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उस बिहाफ पर आपको ये बनाना है। ठीक है, उसके बाद मैंने ना यहाँ पर नोड्स मार्क कर लिए हैं। ये है मेरा नोड, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। मैं आपको डिटेल में सब चीज बता चुकी हूँ, नोड क्या है, ब्रांचेस क्या है, कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 एंड 4 मेरे पास यहाँ पर 4 नोड्स हैं। ठीक है, कितने नोड्स हैं मेरे पास, 4। ठीक है, और मेरे पास ब्रांचेस कितनी है, अब मुझे वो काउंट करनी है। तो ब्रांचेस कैसे काउंट करेंगे, 1, 2, पर्टिकुलर हर ब्रांच को हम नाम दे देंगे। 1 आप किसी भी ब्रांच को दे सकते हैं, इसको 1 दे लीजिए, इसको 1 दे लीजिए, किसी को भी 1, 2। ठीक है, इसको हमने 3 मार्क कर लिया, इसको इस वाली ब्रांच को हमने 4 मार्क कर लिया है, और इस वाली जो ब्रांच है इसको हमने 5 मार्क कर लिया है। अब नोड्स को भी मार्क करना है हमको। ठीक है, ब्रांचेस का मतलब है पर्टिकुलर ये जो लाइन है ना, इन सबको हमने मार्क कर लिया है। ठीक है, नंबर से। अब नोड को हम ऐसे मार्क कर लेंगे, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, नोड 1, दिस इज नोड 2 एंड दिस इज नोड 3 एंड दिस वन इज नोड 4। अब हमने सारे नोड्स और ब्रांचेस को कर लिया है। अब ब्रांचेस इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है ब्रांचेस। ठीक है, अब हमें इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनानी है, यहाँ पर हमें लिखनी है ब्रांचेस के नाम। कितनी ब्रांचेस है, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हमने इसको लिख लिया। अब हमें नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4, तो नोड्स को हमें लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें इस मैट्रिक्स को फिल करना है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हमें फिल कैसे करना है, उसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये कंसेप्चुअल है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज़ आपकी इस मैट्रिक्स को बनाने की गलत हो गई ना तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि किस कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। कंसेप्ट क्या है इसका, अगर आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ। अगर आपका करंट फ्लो बाहर की तरफ कर रहा है, करंट है तो -1, और अगर इनवर्ड करंट है तो आएगा 1। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हमको इसको लोकेट करना पड़ता है। अगर आउटवर्ड, और जो सर्किट में जो करंट है अगर वो आउटवर्ड फ्लो कर रहा है इसका मतलब वहां पे -1 आएगा, और अगर इनवर्ड फ्लो कर रहा है इसका मतलब ओनली 1 आएगा, यानी कि +1 है। तो जो मेन कंसेप्ट है इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए, इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए, वो ये है। ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड का जो कंसेप्ट है ना वो लिखिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इस मैट्रिक्स को बनाने के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर दिए हैं नंबर ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, तो सबसे पहले है नोड 1 और ब्रांच 1। तो हम देखेंगे यहाँ पर नोड 1 ये रहा और ब्रांच 1 ये रही। तो इसमें जो
करंट की डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो रही है कि आउटवर्ड हो रही है। अगर सपोज ये नोड है, ठीक है, यहाँ से जो करंट का जो फ्लो है सर्किट में वो आउटवर्ड की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा -1। इस तरीके से मैट्रिक्स जो है वो तैयार होगी, ठीक है। उसके बाद नोड 1 और ब्रांच 2, नोड 1 यानी कि ये वाला और ब्रांच 2 कौन सी है, ये वाली, नोड 1 और ब्रांच 2। अब आपको ये देखना है कि जो भी ब्रांच है ना, अगर उसमें वो वाला नोड नहीं है, नोड 1 हम लेके चल रहे हैं और जो ब्रांच है ब्रांच 2 है, तो नोड और ये ब्रांच 2 इन दोनों को आपस में टच नहीं कर रही है, तो हम इस केस में हमको यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नोड 1 और ब्रांच 3, नोड 1 और ब्रांच 3, नोड 1 ये रहा और ब्रांच 3 जो है वो ये रही, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो इस केस में यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद नोड 1 और ब्रांच 4, यहाँ पर भी 0। इसी तरीके से मैं सारी मैट्रिक्स तैयार कर लूंगी। ये टच कर रही है और इसीलिए यहाँ पर आ गया है नोड 1 और ब्रांच 5 में -1। इसी तरीके से मैं सारी जो मैट्रिक्स है ना वो तैयार करूंगी। नोड 2 और ब्रांच 1, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है ये इनवर्ड है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 1 लिखूंगी। अब नोड 2 और ब्रांच 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी -1 क्योंकि ये आउटवर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से मैं सारी जो मैट्रिक्स है ना वो तैयार कर लूंगी, ठीक है। नोड 2 यहाँ पे 0 आ गया क्योंकि आपस में टच नहीं कर रही। फिर नोड 2 और ब्रांच 4 करेंगे, यहाँ पर आउटवर्ड है तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया। ये मैंने ब्रांच ये वाली तैयार कर ली है। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि पर्टिकुलर नंबर कैसे देखते हैं। सपोज हमें ये वाला जो यहाँ पर क्या आएगा वो देखना है, तो यहाँ पर मैं नोड 3 लेके चलूंगी और ब्रांच 1 लेके चलूंगी और यहाँ पर देखूंगी कि ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ वाला जो नंबर है यहाँ पर क्या आएगा वो देखना है, तो नोड 3 और ब्रांच 2 देखूंगी मैं। नोड 3 मैंने देखा और ब्रांच 2 मैंने देखा, ये दोनों आपस में टच भी कर रहे हैं और करंट है इनवर्ट, तो यहाँ पर मैं रख दूंगी 1। तो इसी तरीके से मैंने सारी मैट्रिक्स है वो तैयार कर ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछिएगा। अब मुझे इस मैट्रिक्स को चेक करना है, वो मैं कैसे करूँगी। यहाँ पर मैंने लिखा है सम ऑफ ईच कॉलम, ठीक है। ईच कॉलम मतलब जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाली, उसका सम जो है ना वो 0 आना चाहिए। कॉलम मतलब ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये दूसरी वर्टिकल लाइन है, ये तीसरा कॉलम है हमारा, ये चौथा कॉलम है और ये 5वां, ठीक है। इसका जो सम है ना वो आना चाहिए 0 लास्ट में। -1 + 0 -1, -1 + 0 -1, -1 + 1 0। इस तरीके से जो ईच का सम है ना, यहाँ पर 2 0 थे और एक प्लस में था एक माइनस में था, आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका जो सम है 0 आएगा। 0 -1 इंटू +1, ऐसे करके जो इसका सम होना चाहिए ना वो लास्ट में 0 आना चाहिए ईच कॉलम का। तो इसका मतलब ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है ये एकदम बिल्कुल सही बनी है। अब आप भी इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, नहीं बनेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। होपफुली वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक करे बिना मत जाना, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल के नोटिफिकेशन के साथ पर्सनलाइज करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड के साथ, बैचमेट्स के साथ, ठीक है। बेसिकली एक एजुकेशनल चैनल है जिसके थ्रू मैं आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ बीटेक, डिप्लोमा और एमटेक जैसे हायर स्टडीज को लेकर, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो उस तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, और इससे बढ़कर बात नहीं होगी मेरे लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाई सेट, और उससे नेक्स्ट में बताऊंगी कट सेट, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाए। मेरा ईमेल आईडी है ami.inspiration8@gmail.com। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं
किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अपने एजुकेशन से रिलेटेड।